अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के मुतालिक हमारी कई वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज इस वीडियो के अंदर नमाज के फ़र्ज़ यानी शराइत नमाज और वाजिबात, क्योंकि अगर हमें वाजिबात का फ़र्ज़ों का नहीं पता होगा तो हम नमाज़ें किस तरीके से सही पढ़ सकते हैं। तो नमाज के सही पढ़ने के लिए हमें नमाज की हर बात का इल्म होना चाहिए, हमें हर बात का पता होना चाहिए। सुन्नत का भी पता हो, फ़र्ज़ों का भी पता हो, शराइत का भी पता हो, वाजिबात का भी पता हो, किन चीज़ों से नमाज ख़त्म हो जाती है उन चीज़ों का भी पता हो। इसी वजह से हम इस तरीके की वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि आप हज़रात इन वीडियो को देखकर अपनी नमाजें सही करें और अपने मिलने जुलने वालों को इस तरह की वीडियो शेयर करें ताकि वो हज़रात भी अपनी नमाजें वीडियो देखकर दुरुस्त कर सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही सिखाने की और आप हज़रात को उस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ हैं जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। नोट: मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक सतर का हिस्सा है और औरत के लिए चेहरे, दोनों हथेलियों और दोनों कदम के अलावा पूरा बदन सतर है। नमाज के अंदर सतर का छुपाना ज़रूरी है। अभी जो बताए गए हैं वो नमाज के बाहर के फ़राइज़ हैं। अब ये जो हैं नमाज के अंदर के फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 क़िरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 क़ायदा अखीरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। नोट: क़िरात इस तरह करना ज़रूरी है कि ज़बान से हुरूफ सही तौर पर अदा हों और इतनी आवाज़ से पढ़ना बेहतर है कि खुद सुन सके। इन फ़राइज़ को हिफ्ज़ याद कर लेना बेहतर है ताकि अगर हमारी नमाज में इस तरह की कोई गलती हो जाए, कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी नमाज हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए इनको हिफ्ज़ याद कर लें, बिना देखे याद कर लें ताकि हमारी नमाज़ें बेहतर हो जाएं। नमाज के वाजिबात वो चीज़ें जो अगर भूले से छूट जाएं तो सजदा सहू करना पड़ता है। नंबर 1 फ़र्ज़ नमाज की सिर्फ़ पहली 2 रकातों में और तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 2 फ़र्ज़ नमाज की सिर्फ़ पहली 2 रकात में और तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद एक बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। मैंने इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें भी आप वीडियो में देख सकते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ बताने का मकसद ये है कि हम जो 4 रकात या 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो उनकी पहली 2 रकातों में, सिर्फ़ पहली 2 रकातों में सूरत पढ़ी जाएगी सूरह फ़ातिहा के बाद, और बाकी जो हम नमाज़ पढ़ते हैं जैसे नफिल होते हैं, सुन्नतें होती हैं 4, तो उनों के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद हर रकात में सूरत पढ़ी जाएगी। ख़ुलासा ये है कि फ़र्ज़ नमाज की सिर्फ़ पहली 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद आप सूरत पढ़ेंगे और बाकी जो तीसरी चौथी रकात होगी उसके अंदर आप सूरह फ़ातिहा भी पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत भी पढ़ेंगे। एक बड़ी आयत और 3 छोटी आयतें बताने का मकसद ये है कि 3 आयतें इस तरह जैसे इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये 3 छोटी आयतें हैं। या तो आप इन तीनों आयतों को पढ़ें। अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा इन्ना आतीना कल कौसर तो ये एक छोटी आयत है, तो इसको एक नहीं पढ़ना है, इसको 3 पढ़ना है अगर छोटी आयतें हैं। और अगर कोई बड़ी आयत है
تو پھر اس کو ایک ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ چھوٹی 3 آیتیں پڑھنی ہیں اور بڑی 1 آیت بھی کافی ہے۔ نمبر 5 قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ یہ بات میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کئی بار بتائی ہے کہ جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں، اطمینان سے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی تو بات الگ ہے، لیکن اگر کمر ٹھیک ٹھاک اللہ نے آپ کی بنائی ہے تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد تب سجدے میں جائیں، کیونکہ یہ قوما کرنا واجب ہے اور واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ نمبر 6 جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یعنی جب آپ ایک سجدے سے بیٹھیں تو اطمینان سے بیٹھیں، جلد بازی کے چکر میں ایسا نہیں کہ سجدے سے اٹھے اور آدھے ہی اٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ تو ایسا کرنے سے بھی آپ پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا اور پھر آپ کو بنا سجدہ سہو کیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس چیز کے اندر۔ نمبر 7 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، جلد بازی نہ کرنا۔ نماز کے اندر تو کسی بھی رکن کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، 2-4 منٹ اگر لگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبادتیں اطمینان کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نمبر 8 قاعدہ اولیٰ، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ یعنی آپ 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے تشہد نہیں پڑھا، تب آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کس طریقے سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے وہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے، آپ پہلی ویڈیو دیکھ لیں۔ نمبر 9 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 10 امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں میں زور سے قرات کرنا۔ نمبر 11 ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا۔ نمبر 12 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ نمبر 13 نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا۔ اگر آپ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے بنا دعائے قنوت پڑھے، تب آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو آپ تیسری رکعت میں آخر میں تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 14 دونوں عیدوں میں 6 زائد تکبیریں، یعنی اللہ اکبر کہنا۔